हमारे पारितंत्र के मुख्य जैव भू रासायनिक चक्र। हमारे पारितंत्र का मुख्य जैव भू रासायनिक चक्र कौन कौन है, चलिए इसको देख लेते हैं। हमारे पारितंत्र के मुख्य जैव भू रासायनिक चक्र, हमारे पारितंत्र के मुख्य जैव भू रासायनिक चक्र, पहला है आपका कार्बन चक्र। पहला क्या है आपका कार्बन चक्र, पहला क्या है आपका कार्बन चक्र, इसको कार्बन साइकिल बोलते हैं। पहला है कार्बन चक्र, पहला क्या है आपका कार्बन चक्र, पहला क्या है आपका कार्बन चक्र। दूसरा आपका नाइट्रोजन चक्र, पहला है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र या फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और चक्र सल्फर चक्र। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र, ये तीन प्रकार का चक्र है। चलिए चलिए देखते हैं कार्बन चक्र। कार्बन चक्र की बात करते हैं। वायुमंडल में कार्बन, वायुमंडल में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.034% के रूप में पाया जाता है। 0.034% के रूप में क्या किया जाता है, पाया जाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 का उपयोग कर भोजन, CO2 का उपयोग कर भोजन कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। CO2 भोजन और कार्बनिक पदार्थ क्या करता है आपका, बनाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 का उपयोग कर भोजन और कार्बनिक पदार्थ क्या करता है, बनाता है। विषमपोषी जीव कार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में उपयोग करता है। विषमपोषी जीव जो होता है ना, विषमपोषी जीव, विषमपोषी जीव कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करता है। विषमपोषी जीव जो होता है, विषमपोषी जीव कार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में उपयोग करता है। विषमपोषी जीव क्या करता है, कार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में उपयोग करता है। विषमपोषी जीव कार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। विषमपोषी जीव क्या करता है, विषमपोषी जीव कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में क्या करता है, आपका उपयोग करता है। जीवों के श्वसन, ईंधन 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 के रूप में, ईंधन के जलने, जीवों के श्वसन, ईंधन के जलने तथा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के परिणाम स्वरूप पदार्थों के कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के परिणाम स्वरूप CO2 वायुमंडल में चली जाती है। CO2 कहाँ चली जाती है, CO2 वायुमंडल में आपका चली, CO2 वायुमंडल में आपका चली जाती है। ठीक है ना, CO2 कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल इस प्रकार से होता है। CO2 से फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से ये गाय भैंसी लेगा, है ना, तो गाय भैंसी लेगा और फिर क्या करेगा, ये फिर छोड़ेगा, फिर क्या पहुंच जाएगा, उधर पहुंच जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से कार्बन चक्र रहता है। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र की बात करते हैं। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल, वायुमंडल में नाइट्रोजन आपका 78%, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना आपका 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना आपका 78% नाइट्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, जो पौधों को नाइट्रेट अथवा अमोनियम यौगिकों के रूप में प्राप्त होता है। जो पौधों को नाइट्रेट अथवा एमोनियम यौगिकों के रूप में क्या होता है, आपका प्राप्त होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करते हैं। नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों के स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन के सूक्ष्म जीवों का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन के सूक्ष्म जीवों का स्थिरी फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक होता है सहजीवी, नॉन सिम्बायोटिक। एक होता है नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन के क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का स्थिरीकरण। नॉन असहजीवी, क्या होता है, असहजीवी, क्या होता है, असहजीवी, असहजीवी, असहजीवी नॉन सिम्बायोटिक, असहजीवी नॉन सिम्बायोटिक। एजोटो वेक्टर, एजोटो वेक्टर। असहजीवी की बात करते हैं नन सिम्बायोटिक, असहजीवी की बात करें नन सिम्बायोटिक, नन सिम्बायोटिक असहजीवी की बात करें नन सिम्बायोटिक। एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर एनाबिना नीलाहरी सेवाल, एजोटोबैक्टर एनाबिना नीलाहरी सेवाल, एजोटोबैक्टर एनाबिना नीलाहरी सेवाल, एजोटोबैक्टर एनाबिना, एजोटोबैक्टर एनाबिना नीलाहरी, एजोटोबैक्टर एनाबिना नीलाहरी सेवाल, एजोटोबैक्टर एनाबिना नीलाहरी सेवाल, एजोटोबैक्टर एनाबिना नीलाहरी सेवाल, एजोटोबैक्टर एनाबिना नीला हरिसेवाल, एजोटोबैक्टर एनाबिना नीला हरिसेवाल, एजोटोबैक्टर एनाबिना नीला हरिसेवाल। और सहजीवी की बात करते हैं, सिम्बायोटिक की बात करते हैं राइजोबियम, सिम्बायोटिक की बात करते हैं तो उसमें आ जाएगा राइजोबियम। ठीक है ना, सिम्बायोटिक सहजीवी, सहजीवी में क्या आ जाएगा आपका राइजोबियम।
सहजीवी की बात करते हैं सिम्बायोटिक, सहजीवी की बात करते हैं सिम्बायोटिक, सहजीवी सिम्बायोटिक, राइजोबियम, सहजीवी सिम्बायोटिक राइजोबियम, है ना। सहजीवी में क्या आ जाएगा, सिम्बायोटिक राइजोबियम, क्या आ जाएगा, राइजोबियम। असहजीवी की बात करते हैं असहजीवी नन सिम्बायोटिक, असहजीवी नन सिम्बायोटिक, असहजीवी की बात करते हैं नन सिम्बायोटिक, असहजीवी की बात करते हैं नन सिम्बायोटिक, नन सिम्बायोटिक। एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर हो जाएगा एनाबीना नीलाहरी सेल्वा, एजोटोबैक्टर एनाबीना नीलाहरी, एजोटोबैक्टर एनाबीना और नीला, एजोटोबैक्टर एनाबीना नीलाहरी सेवाल, एजोटोबैक्टर एनाबीना नीलाहरी सेवाल, एजोटोबैक्टर एनाबीना नीलाहरी सेवाल, एजोटोबैक्टर एनाबीना, एजेटोबैक्टर एनाबीना नीलाहरी सेवाल, एजोटोबैक्टर एनाबीना नीलाहरी सेवाल, एजोटोबैक्टर एनाबीना नीलाहरी सेवाल, एजोटोबैक्टर एनाबीना नीलाहरी सेवाल। सहजीवी, सहजीवी में नन सिम्बायोटिक, सहजीवी क्या है, नन सिम्बायोटिक, एजोटोबैक्टर एनाबीना नीलाहरी सेवाल। सहजीवी में आ जाएगा राइजोबियम, सहजीवी में कौन आ जाएगा आपका, राइजोबियम, सहजीवी में आ जाएगा राइजोबियम, सहजीवी में क्या आ जाएगा, राइजोबियम, सहजीवी में आपका राइजोबियम, सहजीवी में कौन आ जाएगा, राइजोबियम, सहजीवी में कौन आ जाएगा आपका, राइजोबियम। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण की बात करते हैं, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रिफिकेशन क्या कहलाता है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण किसको कहते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास हो जाएगा, नाइट्रोबैक्टर हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर जैसे जीवाणु के द्वारा, है ना। तो ये अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रीकरण मतलब क्या आता है, अमोनिया को किस में बदलता है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे जीवाणुओं के द्वारा ये कार्य होता है, नाइट्रीकरण होता है, अमोनिया को किस में बदला जाता है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदला जाता है, अमोनिया को नाइट्रेट में बनाया जाता है। अमोनीकरण, अमोनीकरण की बात करते हैं, अमोनिफिकेशन, जंतुओं के मृत शरीर, जंतुओं के मृत शरीर से अमोनिया बनाने की प्रक्रिया, जंतुओं की मृत शरीर से अमोनिया, जंतुओं की मृत शरीर से अमोनिया बनाने की प्रक्रिया, जंतुओं के मृत शरीर से अमोनिया बनाने की प्रक्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। जंतुओं के मृत शरीर से, जंतुओं के मृत शरीर से, जंतुओं के मृत शरीर से अमोनिया बनाने की प्रक्रिया को एमोनिफिकेशन कहते हैं, है ना, अमोनीकरण कहते हैं। जंतुओं के मृत शरीर से अमोनिया बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अमोनीकरण कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अमोनीकरण कहा जाता है। अगला है वैसिलस, वैसिलस, वैसिलस रेमोसिस, रेमोसस, वैसिलस रेमोसस, वैसिलस बल्गोरिस, बल्गोरिस जैसे जीवाणुओं के द्वारा होता है। वैसिलस रेमोसस, वैसिलस रेमोसस, वैसिलस रेमोसस और वैसिलस बल्गोरिस जैसे जीवाणुओं द्वारा ऐसा होता है, ठीक है ना। वैसिलस रेमोसस, वैसिलस रेमोसस, वैसिलस रेमोसस और वैसिलस बल्गोरिस जैसे जीवाणुओं द्वारा क्या होता है, ऐसा होता है, जीवाणुओं द्वारा ऐसा होता है, ठीक है। बैसिलस रेमोसस, बैसिलस बल्गोरिस जैसे जीवाणुओं द्वारा क्या होता है, ऐसा होता है। विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण की बात करते हैं, विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, अमोनियम, अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करना, अमोनियम, अमोनियम यौगिकों को, अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र, अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र, अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तन करना, ठीक है ना। अमोनियम यौगिकों को, अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र, अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तन करना विनाइट्रीकरण करता है। अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र, अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र, अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तन करना, अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन, अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तन करना विनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, विनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करना विनाइट्रीकरण कहलाता है। और इसमें थायोबैसिलस जो जीवाणु है, इसमें थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस जैसे थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, 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 थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस,
माइक्रोकोकस माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस, माइट्रोकोकस माइक्रोकोकस, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस 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 डिनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस जैसे जीवाणुओं के द्वारा, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस जैसे जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है ना। नाइट्रो नाइट्रोसोमोनास 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 नाइट्रोबैक्टर जैसे जीवाणु के द्वारा होता है। क्या होता है अभी? अगला है आपका बायोकेमिकल साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल। अगला है आपका बायोकेमिकल साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला है आपका टॉपिक जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। एक होता है गैसीय चक्र, गैसीय चक्र, गैसीय चक्र हो जाएगा गैसीय साइकिल, गैसीय चक्र क्या आ जाएगा आपका गैसीय साइकिल, गैसीय चक्र क्या आ जाएगा गैसीय साइकिल, गैसीय चक्र हो जाएगा गैसीय साइकिल, है ना। गैसीय चक्र में कार्बन चक्र हो जाएगा, नाइट्रोजन चक्र हो जाएगा, ये गैसीय साइकिल है। गैसीय चक्र की बात करते हैं, गैसीय साइकिल की बात करते हैं, कार्बन चक्र नाइट्रोजन चक्र ये आपका गैसीय साइकिल है। गैसीय चक्र में कौन हो जाएगा कार्बन चक्र नाइट्रोजन चक्र, ये आपका गैसीय चक्र है। कार्बन चक्र नाइट्रोजन चक्र आपका क्या है आपका गैसीय चक्र, कार्बन चक्र नाइट्रोजन चक्र ये सब गैसीय चक्र है। कार्बन चक्र नाइट्रोजन चक्र आपका क्या है गैसीय चक्र। उसका तलछटी चक्र, तलछटी चक्र सेडिमेंटरी सेडी सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल में तलछटी चक्र में आ जाएगा फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। ठीक है ना। तलछटी चक्र तलछटी चक्र में कौन सा आ जाएगा, तलछटी चक्र में आपका फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र, तलछटी चक्र में आ जाएगा फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। तलछटी चक्र में क्या आ जाएगा, तलछटी चक्र में फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र, तलछटी चक्र में क्या आ जाएगा फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र, तलछटी चक्र में आ जाएगा फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र, तलछटी चक्र में आ जाएगा फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र, तलछटी चक्र में आ जाएगा फास्फोरस चक्र और तलछटी चक्र में आ जाएगा फास्फोरस चक्र, तलछटी चक्र में आ जाएगा फास्फोरस चक्र, तलछटी चक्र में आ जाएगा फास्फोरस चक्र, तलछटी चक्र में आ जाएगा आपका फास्फोरस चक्र, तलछटी चक्र में आ जाएगा फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र, तलछटी चक्र में आ जाएगा फास्फोरस चक्र और फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र की बात करते हैं। फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोरस आपका न्यूक्लिक अम्ल, कोशिका झिल्ली और कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण, कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया, कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया हड्डी हड्डी दालों इत्यादि का प्रमुख घटक होता है। हड्डी, उसके बाद हड्डी और क्या है दालें और पल्स, दालों का प्रमुख क्या होता है आपका घटक होता है। ठीक है ना। फास्फोरस, फास्फोरस चक्र की बात करते हैं। फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोरस आपका न्यूक्लिक अम्ल कोशिका झिल्ली, न्यूक्लिक अम्ल कोशिका न्यूक्लिक अम्ल कोशिका झिल्ली, न्यूक्लिक अम्ल कोशिका झिल्ली, कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण, कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण, कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया, कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया हड्डियों दालों इत्यादि का प्रमुख घटक, दालों इत्यादि का क्या है, दालों इत्यादि का प्रमुख घटक, दालों इत्यादि का क्या है आपका प्रमुख घटक, दालों इत्यादि का प्रमुख घटक। फास्फोरस को पौधे अपने जड़ों के द्वारा आर्थो ऑर्थोफॉस्फेट ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करता है। फास्फोरस को पौधे अपने जड़ों द्वारा, फास्फोरस को पौधे अपने जड़ों द्वारा, फास्फोरस को पौधे अपने जड़ों के 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 द्वारा ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करता है। फास्फोरस को पौधे अपने जड़ों द्वारा, फास्फोरस को पौधे अपने जड़ों द्वारा
फास्फोरस को पौधे अपने जड़ों द्वारा ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करता है। ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में क्या करता है? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करता है। फास्फोरस को पौधे अपने जड़ों के द्वारा ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करता है। ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में क्या करता है? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करता है। ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को पौधे अपने जड़ों के द्वारा ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में क्या करता है? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करता है। ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में क्या करता है? आपका ग्रहण। फास्फोरस को पौधे अपने जड़ों के द्वारा ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में क्या करता है? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में अपन ग्रहण करता है, ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है। द्वितीयक उत्पादक फास्फोरस को कार्बनिक रूप में प्राथमिक उत्पादकों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है। द्वितीय उत्पादक है ना, द्वितीय जो उत्पादक है ना, फास्फोरस को कार्बनिक रूप में प्राथमिक उत्पादकों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? ग्रहण करता है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? ग्रहण करता है। द्वितीयक उत्पादक फास्फोरस को कार्बनिक रूप में प्राथमिक उत्पादकों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? आपका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आपका ग्रहण करता है। ठीक है ना। अगला आ जाइए, विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों की मृत्यु। विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों की मृत्यु। विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों की मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म जीव मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक फास्फोरस को फॉस्फेटेस एंजाइम की सहायता से अघुलनशील अकार्बनिक फास्फोरस में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। अघुलनशील कार्बनिक फास्फोरस में क्या करता है? इसको परिवर्तित कर देता है। ठीक है। विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों की मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म जीव मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक फास्फोरस को फॉस्फेटेस एंजाइम की सहायता से अघुलनशील अकार्बनिक फास्फोरस में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना। घुलनशील अकार्बनिक फास्फोरस पुनः पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। घुलनशील जो फास्फोरस है पुनः पौधों द्वारा घुलनशील फास्फोरस पुनः पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। घुलनशील अकार्बनिक फास्फोरस पुनः पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। घुलनशील अकार्बनिक फास्फोरस पुनः पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। घुलनशील अकार्बनिक फास्फोरस पुनः पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। घुलनशील अकार्बनिक फास्फोरस पुनः पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। देखिए, कार्बनिक फास्फोरस पादपों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जंतुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है ना। सल्फर चक्र की बात करते हैं तो आपका जो सॉइल मिट्टी में सल्फेट जल में से पौधे लेता है, SO2 और COS है ना वायुमंडल से।